आए दिन मोदी गवर्नमेंट बहुत ही तेजी से काम करते हुए दिख रही है और सारे अहम मुद्दों पर फैसला ले रही है। अब वो चाहे पार्लियामेंट में क्रिमिनल बिल्स को पास करवाने से जुड़ा हो या फिर राम मंदिर तेजी से बनवाने का। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन में ये बात तो साफ कह दी थी कि ये मोदी सरकार है और जो बोलती है वही करेगी। मोदी सरकार ने ये तेजी उस टाइम से पकड़ी है जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को उनके द्वारा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के फैसले को अपहेल्ड किया है और सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही मोदी सरकार ने ड्रास्टिक चेंजेस कर दिए हैं, वो भी तब जब साल खत्म होने में फिर भी 2-3 दिन ही बाकी है। हालांकि कई लोगों को मोदी सरकार के द्वारा अपनाई ये तेजी पसंद नहीं आ रही है और इसमें शायद सबसे टॉप पर और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद है। अपने आर्ग्यूमेंट्स और कोर्ट में रेपुटेशन के अलावा भी सीनियर एडवोकेट अपने ट्वीट्स की वजह से जाने जाते हैं, जो आजकल बहुत ही सुर्खियों में दिख रही है। और अभी हाल ही में उन्होंने ऐसा कुछ ट्वीट किया है जिससे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे इस मामले में न्यूली रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल को भी सिब्बल ने शामिल किया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। आपका ये जानना तो बेहद जरूरी है कि ये पहला मौका नहीं है जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी या सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा हो। अभी उनके हाल ही के वायरल ट्वीट के बारे में बात कर लेते हैं। 29 जुलाई 2020 का एक पुराना उनका ट्वीट काफी वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनने के पहले ही वे सुसाइड कर लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। द ट्वीट रेड, आई विल स्टैंड बाय माई वर्ड दैट आई विल कमिट सुसाइड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। हालांकि जैसे ही ये ट्वीट वायरल होने लगा तो सिब्बल ने खुद ही बताया कि ये फेक है और इसे वेरीफाई करवाते हुए फेक डिक्लेयर कर दिया। He said, the following fake Twitter post is being circulated. This only shows the level to which our political discourse has been reduced to. और रिसेंटली ANI को एक इंटरव्यू के दौरान सिब्बल ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हुए कहा है कि राम उनके दिल में है और उन्हें बीजेपी की तरह शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। He said, I have Ram in my heart. I don't need to show off. They, BJP, talk about Ram but their behavior, their character are nowhere close to Ram's. अब चलिए देखते हैं कि कैसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक न्यू ट्वीट से रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल की बात पर पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा है। मामले की शुरुआत होती है 25 दिसंबर से, जिस दिन जस्टिस एसके कौल रिटायर हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कहा था कि कैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर समय खटखटाने पहुँच जाते हैं और हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही यूनियन को रोकने का काम नहीं कर सकती है। रिटायर्ड जस्टिस कौल ने कहा कि ये सब प्रॉब्लम बस इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हमारे देश में वीक अपोजिशन है। He said, a weak opposition is also a problem. The absence of legislators from the opposition of the parliament is an important factor. The court cannot be the opposition. The judiciary is a check and balance, but to say, look, the government is doing this wrong and now you have to do something about it is wrong. अगर देखा जाए तो जस्टिस कौल ने कुछ गलत नहीं कहा है और बात ऐसी है कि आए दिन लोग सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल भी करते हैं अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बढ़वाने के लिए। जस्टिस कौल ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हमारे देश में लीगल केसेस से ज्यादा आजकल के समय में पॉलिटिकल रिलेटेड केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा आने लगे हैं। He stated, the number of what I would call politico-legal cases has increased. They are basically political decisions which have legal ramifications. So the court, of course, has to deal with the legal ramifications. But they get hyped to different levels because of the political consequences. पर अब बात वही है कि कुछ लोगों को जस्टिस कौल की बात पसंद नहीं आई है, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी शामिल थे। और बस फिर क्या था, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा, The court, Supreme Court, cannot be the opposition. True, but we have never wanted it to be. But the court cannot be seen to be with the government. Just decide in accordance with law and in time, not after years in matters of national moment. यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आर्टिकल 370 जजमेंट की ही बात कर रहे हैं और कैसे इस मामले में प्रतीत हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का फेवर किया है। सुप्रीम कोर्ट के लाख एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद भी लोगों के मन में ये बात बैठ ही चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को फेवर किया है, जो कि गलत है। आपको ध्यान भी होगा कि सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पहले ही ट्विटर पे अपना दुख व्यक्त कर दिया था और ट्वीट करते हुए कहा था, Some battles are fought to be lost, for history must record the uncomfortable facts for generations to know. The right and wrong of institutional actions will be debated for years to come. इस ट्वीट से लोगों को ये तो समझ आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच अपना फैसला सेंटर के फेवर में सुनाएगी और तब से ही अपोजिशन पार्टीज ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। वहीं अगर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा दूसरे ट्वीट की बात की जाए तो यहाँ उन्होंने बीजेपी को करप्शन पर घेरने की पूरी कोशिश की है। सिब्बल का आरोप है कि मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस द्वारा किए करप्शन को जमकर
डिस्क्लोज करती रहती है और साथ ही उन्हें करप्शन पर टारगेट भी करती है, लेकिन खुद के कर्नाटका की बीजेपी सरकार के दौरान 40% करप्शन के होने पर हमेशा चुप दिखी है। कांग्रेस से अब नहीं बिलोंग करने के बावजूद भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोई मौका नहीं छोड़ा है बीजेपी को फटकार लगाने का। एक मौके पर सिब्बल ने बीजेपी को इसलिए भी फटकारा था क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर ये इल्जाम लगाया था कि वे बस वोट बैंक की चिंता करते हैं और लॉ की नहीं। इसका पलटवार करते हुए सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया था, मोदी जी, कांग्रेस वरिड अबाउट वोट बैंक, नॉट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मोदी जी, वेयर इज द लॉ, वेयर इज द ऑर्डर? ईडी एंड सीबीआई इज द लॉ, मणिपुर इज द ऑर्डर। बीजेपी, मोदी इज द फर्स्ट ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, नॉट वोट बैंक पॉलिटिक्स। आपको बता दे कि कपिल सिब्बल ने हाल ही में पास हुए 3 क्रिमिनल बिल्स पर भी बीजेपी सरकार को खूब फटकार लगाई है। उनका मानना है कि ये लॉ कॉलोनियल लॉ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इनमें कोई भी इंडियननेस नहीं है। सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिल्स ऐसे कैसे पास हो सकते हैं जब पार्लियामेंट के 100 से ज्यादा अधिक लोग सस्पेंडेड हो। आपको ध्यान ही होगा कि इस पार्लियामेंट सेशन ने एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट देखा है और इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 150 से ज्यादा एमपीज किसी पार्लियामेंट सेशन में सस्पेंडेड दिखे हैं। सिब्बल स्टेटेड, फर्स्टली द मैनर इन विच दिस बिल्स वर पास्ड, आई थिंक दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट हैव पास्ड द बिल्स इन दिस मैनर। यू सस्पेंडेड 100 people from Lok Sabha and 46 people from Rajya Sabha, and when this bill was discussed in the committee, we requested them to consult eminent lawyers for this bills, but they chose to go with their leaders. Then they brought it to the parliament and passed it without any debate. आपको बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधने के अलावा भी कपिल सिब्बल ने वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धांगर को भी नहीं बख्शा है और कहा है कि वीपी अक्सर अपोजिशन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बेइज्जती की है, पर असल में उन्होंने ही ऐसा किया है। यहाँ बात हो रही है उस इंसिडेंट की जिसमें एक बार नोटिस किया गया था कि वीपी धांगर जब मोदी से मिले थे तो उन्होंने झुककर उन्हें नमस्ते किया था। गौरतलब है कि एक वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बड़ा पोस्ट है और सिब्बल का ये कहना था कि वाइस प्रेसिडेंट ने ही खुद ही पोस्ट की बेइज्जती की है। आए दिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा ऐसे ट्वीट्स या कमेंट्स देखने को मिल ही जाते हैं जिसमें वे बीजेपी या उनके एमपीज को फटकारते दिखे हैं। इस नए ट्वीट में हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा है, कह रही पहला मौका नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं होगा। रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल ने अपने इंटरव्यू में और भी कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखे थे जिसको हमने पिछले कई वीडियोस में कवर किया है। अब देखना ये होगा कि आए दिन सिब्बल को अब कौन सा न्यू टॉपिक मिलता है ट्वीट करने के लिए, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।